हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग आज मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इन सब के ऊपर काफ़ी सारे सवाल करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सारी थ्योरी पढ़ ली थी और थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन किया था, उससे काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आज हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप हर टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से लगा लोगे। ठीक है। आज ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो सब्जेक्टिव वाले करेंगे। ठीक। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक पे अभी बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें कि एमसीक्यू, एसर्शन रीजन, केस बेस स्टडी, इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे एमसीक्यू टाइप के। तो वो भी अब आएगा। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो पहले रिफ्लेक्शन का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। सब्जेक्टिव मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है ना। जैसे ये आपका अगर मिरर है तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो मान के चलिए ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, u। और मान के चलिए इमेज यहां बना, तो इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, पोल से इस दूरी को हम लोग इस दूरी को कहेंगे v। दिस इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं f, यानी कि फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन भी मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या माइनस का v अपॉन यू भी लिख सकते हैं। v और u साइन में लिखना है, यहां भी v u f ये सब कुछ साइन में ही आपको लिखना है। तो इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिया था, ये तो हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये दूसरे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर पे किया था, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे करेंगे। सभी लोग जानते हैं, सवाल चलिए पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो गाड़ी में, कार में, जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं, यानी कि कार, बस, ट्रक, इन सब में रियर व्यू यानी कि पीछे देखने के लिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों? क्योंकि ये छोटा इमेज बना के देता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका कि ऑटोमोबाइल में रियर व्यू देखने के लिए यूज किया जा रहा है, और उस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। ओके, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका पोल। ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये दूरी 3 मीटर है। यहां लिख देता हूं मैं अच्छे से, 3 मीटर। तो यानी कि इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बताइए। फोकल लेंथ हो जाएगा 1.5, ये वाली दूरी हो जाएगी 1.50 मीटर। ये आपका फोकल लेंथ हो गया। ठीक है। अच्छा, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस जो है एक इधर कहीं लोकेट होगी, और ये दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर। ओके, ये आपका बस है, ऑब्जेक्ट है ये। तो कह रहा है कि इसका पोजीशन, नेचर और साइज बताओ, मतलब बस का इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, ये सारी चीजें बताओ। ठीक है। तो ये बस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर हमारा कॉन्वेक्स हो गया। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने 3 दे रखा था, तो यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगा 1.50 दे रहा। चलिए, अच्छा, अब जरा हमें बताइए
हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे इधर की तरफ जाएगी, तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, यानी हम लोग इधर की डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। तो पोल पे जब हम खड़े हो जाएंगे और फोकस नापने के लिए किधर जाएंगे, हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर नापने के लिए भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे, जाएंगे ना, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो यानी कि फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब प्लस में लिए जाएंगे। मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि वैसे भी कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, तो हम लोग इंसिडेंट रे इधर की तरफ ही जाते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, और कॉनकेव में निगेटिव लिया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि हम पोल पे खड़े हैं और पोल से किधर की तरफ जाएंगे फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर नापने के लिए, इधर की तरफ, इधर की तरफ जाएंगे, और इंसिडेंट रे भी इधर की तरफ जा रही है, तो यानी कि पॉजिटिव में हम सारी चीजें लेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो देख रखा है प्लस का 3.00 मीटर, तो यानी कि हमारा फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, r/2 होता है, यानी कि 1.50 मीटर हो जाएगा, 3.00 डिवाइडेड बाई 2, 1.500 मीटर। ओके, ये भी प्लस में आया। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू की बात करते हैं। पोल पे जब हम खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट यानी बस को नापने के लिए कि बस कितनी दूरी पर रखा है, हम किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, हम लोग किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे। इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रही है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने के लिए इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा u क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, माइनस का 5.00 मीटर। क्लियर है बात। अब आगे चलिए, अब आगे हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v यानी कि 1/v तो हमें नहीं मालूम है, 1/u, u क्या होगा, माइनस का 5.00, 1/f, f क्या होगा, प्लस का 1.50। तो ये 1/v जो होगा ये 1.50, और ये इधर लेकर चले आओ तो ये हो जाएगा प्लस में ये। तो यानी कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो, ये 500/100 1/5, और ये बन जाएगा 10/15 यानी कि 2/3। तो 3 5 15, यानी कि नीचे तो 15 आ गया, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ 3 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा, तो नीचे तो 15 आ गया और यहाँ पे 3, तो ये बन गया है आपका 5 और 3, 5 दूनी 10, और ये 13 बनना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार कर ही लेते हैं, इधर रुक जाओ, ये 2/3 इधर बनेगा और 1/5 इधर बनेगा, ये नीचे आ गया 15, 10 प्लस 3, हाँ 13/15, ठीक, 13/15। 1/v की वैल्यू आ गई, 1/v की वैल्यू, यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/v इक्वल टू 13/15। लेकिन हमें 1/v की तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए v की वैल्यू, तो इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो, यानी कि 15/13, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, जब 15/13 करोगे तो 15/13 जब तुम करोगे तो ये आ जाता है 1.15, करके देख लेना, एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने वहीं से ले लिया डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस, और ये प्लस में आ रहा है, ठीक है ना, ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस का 1.15 मीटर। एक बार जरा कर ही लेते हैं, 13 से 15, तो 13 से एक बार कटेगा, ठीक है, और फिर आएगा 2, तो फिर से 13 से कटेगा,
ओके, तो 5 और उसके बाद कुछ और आएगा, लेकिन 1.15 सही है, ठीक है। तो 1.15 यानी कि ये पॉजिटिव हमें क्या बता रहा है, पहले तो ये समझाइए हमें। ये हमें मत समझाइए, बल्कि खुद समझिए कि ये पॉजिटिव क्या बता रहा है। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अगर भी पॉजिटिव आएगा तो यानी कि इमेज कहां बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। और जब भी इमेज वर्चुअल बनता है तो मिरर के पीछे बनता है। वैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो उसका इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। और ये पॉजिटिव साइन भी चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है कि जो इमेज बना है वो वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है, ठीक है ना। क्योंकि हम इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रही है, तो यानी कि इमेज कहीं इधर बनेगा, ये इमेज इधर कहीं बनेगा, तभी तो हम पॉजिटिव में नापेंगे। बात समझ में आई ना। तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई, ये हो गई 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। तो जरा आप हमें समझाइए, ये हमें समझाइए कि इस पॉजिटिव का मतलब तो हो गया कि वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अब देखिए, अब जब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो किस टाइप के ऑप्शन डाले जा सकते हैं। यहां पे डाला जा सकता है, एक बात तो यही डाला जा सकता है कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, सही बात है। इमेज जो बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, ये पॉइंट। इमेज जो बनेगा वो कॉन्वेक्स मिरर के राइट हैंड साइड में बनेगा, ये भी बात बताई जा सकती है। या ये भी बोला जा सकता है कि जो मिरर बनेगा वो ऑब्जेक्ट साइड के अपोजिट साइड में बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसके अपोजिट साइड में इमेज बन रहा है, यानी कि राइट साइड में इमेज बन रहा है। तो ये 3-4 बातें किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है ना। ये 3-4 तरीके से आपसे आंसर पूछा जा सकता है। तो अगर आपकी भी की वैल्यू आई है, भी की वैल्यू आई है प्लस का 1.15 मीटर, इससे साफ साफ आप क्या बता सकते हो, ये पॉजिटिव डायरेक्ट बता रहा है कि इमेज जो बना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। ये मैं इमेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि इमेज जो बना वो बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये भी बात हो सकती है कि इमेज जो बना, इमेज इज फॉर्म्ड राइट साइड ऑफ मिरर, मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के राइट में बन रहा है, पीछे की तरफ राइट ही तो हुआ। या ये भी बोला जा सकता है कि इमेज जो बना, इमेज इज फॉर्म्ड अपोजिट साइड ऑफ, क्या बोला जा सकता है, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर था, ऑब्जेक्ट यहां पे था, लेफ्ट हैंड साइड में था, और इमेज कहां बना, यहां बना, राइट हैंड साइड में बना, ठीक है। मिरर के पीछे बना, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बना, राइट हैंड साइड में बना। तो ये कुछ भी ऑप्शन में डाला जा सकता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए ये सारी बातें। ओके और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। चलिए, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमने तो सिर्फ ये बताया, इस सवाल में हमसे जितनी बातें पूछी गई थी, हमने अभी सिर्फ ये बताया है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, ठीक ना। इमेज का नेचर भी हमने बता दिया कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, लेकिन इमेज का भी साइज तो नहीं बताया हमने। तो चलिए मैग्निफिकेशन की मदद से वो काम करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या माइनस का v अपॉन यू। तो हमें
इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें v और u की वैल्यू मालूम है। v की वैल्यू जो है सो प्लस का 1.15 और u का वैल्यू जो है वो माइनस का 5.00। ये निगेटिव से निगेटिव कट गया, तो ये पॉइंट 2 डिजिट और 2 डिजिट ये भी खत्म हो गया, तो ये इतना आया, ठीक ना, m की वैल्यू। जब इसको आप सॉल्व करोगे अच्छे से तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 0.23। फिर से m पॉजिटिव आया, यानी कि ये भी हम फिर से प्रूफ कर दिए कि हमारा इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से ये बात प्रूफ हो गई। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर v पॉजिटिव हुआ या m पॉजिटिव हुआ, यानी कि आपका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। और अगर v निगेटिव हुआ, m निगेटिव हुआ, इसका मतलब आपका इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन प्लस में आया तो हमने बता दिया कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब इसकी जरा न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो। न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.23, यानी m की वैल्यू जो है वो 23/100 यही तो है, यानी कि ये 0.23 1 से कम है, यानी कि ये हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है 1 से कम है। इसका मतलब यही हुआ ना कि इमेज जो होगा वो छोटा होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि छोटा अपॉन बड़ा ही तो 1 से कम होता है। ऊपर छोटी वैल्यू लिखी है, नीचे बड़ी वैल्यू लिखी है, तभी तो वो वैल्यू 1 से कम होगी। तो यानी कि छोटा ऊपर लिखा है और बड़ी वैल्यू नीचे लिखी है, तभी ये 0.23 के बराबर हुआ है। यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो छोटा बनेगा। क्लियर है? इमेज हमारा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कितने फैक्टर से छोटा बनेगा, तो 0.23, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उसमें 0.23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इमेज का हाइट आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है? तो ये यहां पे एक सवाल था, ये भी सॉल्व हो गया। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो हमारा इमेज बनेगा, इमेज इज ए स्मॉलर इन साइज, by a factor of 0.23। ठीक है ना, बाई ए फैक्टर ऑफ 0.23। जैसे हम कहते हैं ना 2 गुना बना, 3 गुना बना, 4 गुना बना, तो यानी कि 0.23 गुना बना। क्लियर बात? वैसे ही हम इसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए ध्यान से। एक कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीफाइड यानी कि इनलार्ज रियल इमेज। ध्यान रहे कॉनकेव मिरर जो है वो बड़ा इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। याद है ये केस, जब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो बड़ा इमेज बनाता है, रियल, और जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो बड़ा इमेज बनाता है, वर्चुअल, मिरर के पीछे। केसेस याद है? तो यहां पे कह रहा है कि कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बना रहा है, मैग्नीफाइड बना रहा है, बड़ा बना रहा है, लेकिन रियल इमेज बना रहा है। तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है भैया, उसके बाद अब सवाल को पढ़ो और इससे जो जो चीजें दी गई है जरा लिखो। कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इस बात का मतलब हुआ कि साइज ऑफ द इमेज जो है, कह रहा ना कि 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना है, यानी ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज उसका 3 गुना 6 सेंटीमीटर है।
ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज 15 सेंटीमीटर का है। क्लियर बात? आगे चलिए। ओके, उसके बाद एक बात और दे रखी है कि एक कॉनकेव मिरर जो है वो तो 3 टाइम्स है ही, और ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया गया है वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, तो मान के चलिए ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है और ये दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई पोल से। क्लियर? आइए अब इसके आगे का काम करते हैं। अब आगे सवाल पढ़िए, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां बनेगा ये आपको सिर्फ बता देना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है? 3, +3 या -3? मैग्निफिकेशन तो 3 टाइम्स है, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 है, लेकिन +3 है कि -3 है? तो ये -3 है। क्यों माइनस है? क्योंकि ये रियल इमेज बन रहा है। क्लियर बात? तो m की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इमेज इज रियल इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? हमेशा माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज इधर जाएगी और हम नापने के लिए इधर की तरफ आएंगे पोल से। ओके, तो ये -10 हो गया। तो अब हमारे पास बात खत्म। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, -v/u। तो मैग्निफिकेशन -3 दे रखा है और माइनस का v की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, u की वैल्यू -10 दे रखी है। इस निगेटिव से इस निगेटिव को उड़ा दो, तो यानी कि यहां से जो v की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? ये 10 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -30। v कितना आ गया? -30। यानी कि v माइनस आया, यानी निगेटिव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इमेज जो बना वो रियल बना और इन्वर्टेड बना। और कितनी दूरी पर बना? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, यानी कि पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। ठीक है ना, इधर कहीं बना होगा। और अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर का बना होगा। तभी तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज 3 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो 1 होगा, तो मैग्निफिकेशन जो है सो 3 आया होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो निगेटिव में आएगा। क्लियर है ना? अब ये 3 भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि इमेज कहां बनेगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड, यहां पे आप लिख लीजिए ये बात कि इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा या मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, क्योंकि मिरर का लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना। क्या हो गया? ओके, क्योंकि मिरर का लेफ्ट हैंड साइड ये है और मिरर का राइट हैंड साइड ये है। ठीक ना? तो यहां पे फिर से 3 बातें लिखी जा सकती हैं कि मिरर के सामने इमेज बनेगा, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, या ऑब्जेक्ट के ही सेम साइड में बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा गया है उसी साइड में इमेज बनेगा। क्लियर? और इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सॉरी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। निगेटिव है ना, रियल बनेगा और निगेटिव इन्वर्टेड बनेगा। तो ये सारी बातें यहां से निकल के आई और मुझे नहीं लगता कि अब इस सवाल में आपको दिक्कत होगी। अच्छा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट का। ऑब्जेक्ट का हाइट उसने दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यानी कि ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में आपका कहीं ना कहीं फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है सो 2 सेंटीमीटर हाइट का है। अच्छा, एक बात उसने ये बोल दी कि जो इमेज बना, उसने बोल दिया ना
कि कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेज रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि उसने इमेज की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा होगा, ठीक है, और ये दूरी आपकी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपका इमेज हम मान लेते हैं। क्लियर है ना? रियल इमेज बोला इसीलिए मैंने इन्वर्टेड बनाया। ओके, रियल बोला यानी कि रियल और इन्वर्टेड होगा, तो मैंने उल्टा यहां बना दिया। आप सोचोगे कि कैसे आप ये फटाक से बना दिए, तो ये फटाक से हमने ये बना दिया क्योंकि हमें वो 6 केसेस याद हैं। अगर आपको भी 6 केसेस याद होता तो आप भी ऐसे बना देते। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही होगा, और इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही बनेगा। क्लियर बात समझ में आई? तो मैंने इस तरीके से बना दिया। चलिए, तो यहां पे गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है इसमें? हमें इसमें गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज जो कि -3 सेंटीमीटर, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है यानी कि इन्वर्टेड बनेगा, तो -3 लो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हो, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो +2 ही रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो इंसिडेंट रे इधर की तरफ जाएगी, नापने के लिए हम इधर की तरफ आएंगे, तो यू तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि माइनस में आएगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या करें, क्या करें, क्या यहां पे मिरर फॉर्मूला लगाएं, 1/v + 1/u = 1/f? नहीं, क्योंकि यहां f तुम्हें मालूम ही नहीं है, सिर्फ u मालूम है, तो v कैसे निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते ना। तो यानी कि यहां पे आपको मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों वैल्यू तुम्हें मालूम है। क्लियर? और ये जो मैग्निफिकेशन आया m = -3/2, ये किसके बराबर होगा? -v/u। जहां पे हमें v की वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन u की वैल्यू हमें मालूम है -16, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, तो यानी कि ये क्या बन गया? -3/2 = v/16, यानी कि ये 2 से देखा जाए तो 8 से कट जाएगा, यानी कि यहां से v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई -24 सेंटीमीटर। देखिए v निगेटिव में आया, आया भी निगेटिव में, तो भी निगेटिव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इमेज जो बना वो इन्वर्टेड बना और रियल बना। उसने पहले भी सवाल में दे रखा था कि रियल इमेज बनेगा, तो चिल्ला चिल्ला के यहां भी कह रहा है कि रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और 24 क्या है? यानी कि पोल से इसकी दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इमेज कहां बना? पोल से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बना। ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर की दूरी पे था, इमेज 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बना। ओके, तो हमारा ये काम तो क्लियर हो गया कि इमेज का पोजीशन कहां होगा, तो हम लोग कह देंगे कि मिरर के इन फ्रंट ऑफ द मिरर 24 सेंटीमीटर पे होगा, या लेफ्ट साइड मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं फोकस की, क्योंकि इसमें फोकस भी इसने पूछा है, पहले ही सवाल में फोकस पूछा है, तो फोकस निकाल लोगे क्योंकि तुम्हें u मालूम है -16, भी अभी तुमने निकाल लिया -24, तो क्या f निकालने में तुम्हें कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/f = 1/u + 1/v डालना, u की जगह -16 डालो, v की जगह -14 डालो, तो तुम्हें f की वैल्यू निकल के आ जाएगी -9.6 सेंटीमीटर। f निगेटिव में क्यों आएगा? क्योंकि ये जो f है ये कॉनकेव मिरर का है, दिख रहा है ना, तो यानी कि कॉनकेव मिरर का है, यानी कि फोकस नापने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, इंसिडेंट रे इधर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसीलिए फोकस जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, समझिए इसको। आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा कीजिए कि 2-4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, वरना ज्यादा खाने पर उल्टी भी हो जाती है।
क्लियर है ना? तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, मैं अभी कंटिन्यू रखता हूं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ओके भाई साहब, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी कि एक मिनट जरा थी ये, हाँ अब अच्छा लग रहा है। जब तक अपने आप को देखो नहीं ना तब तक ऐसा लगता है कि किसे हम पढ़ा रहे हैं। अपने आप को देखते हैं तो हाँ अच्छा लगता है कि हाँ सामने से कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है, भले ही वो मैं हूं। ठीक है चलिए सवाल देखिए क्या था कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर उसकी साइज है, हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। चलो इन सारी बातों को पहले डायग्राम में बना लो। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस जो है सो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी यहां से 30 सेंटीमीटर। ये आपका पोल है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि 25 यहीं कहीं होगा, 15 और 30 के बीच में ही कहीं होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट, और इसकी हाइट जो हो गई वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट का प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ये सारी बातें हमने यहां बना दी। अब कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। इसने ये बात बोल के कि आप इमेज के सामने कहां पे स्क्रीन को लगाएंगे कि आपको शार्प इमेज बनेगी, मतलब कि इमेज आपको दिखाई देगी। तो एक बात तो हम जान गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज जो बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। उसने ये बात बोला कि हमें इमेज जो है सो स्क्रीन पे दिखाओ, कि स्क्रीन पे कहां बनेगी। ये बात बोलकर उसने भी बोल दिया कि तुम रियल इमेज बनाओ। अरे रियल इमेज ही तो स्क्रीन पे प्राप्त होती है, वर्चुअल इमेज जो मिरर के पीछे होता है वो थोड़ी ना प्राप्त होती है। वो तो पिक्चरों में होता है, भूत आ जाते हैं मिरर के पीछे अचानक से। ठीक है, सामने की तरफ इमेज बनेगा मिरर के, तभी तो उसको स्क्रीन पे प्राप्त करोगे। तो वही कह रहा है कि तुम कहां पर स्क्रीन लगाओगे, यानी कि वो इनडायरेक्ट रूप से ये पूछ रहा है कि कहां पे इमेज बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज बता दो, साथ में नेचर भी बता दो और उसका साइज भी बता दो इमेज का। चलो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो रेज सारी इधर की तरफ जाएगी, तो यानी कि अगर हमें फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी इधर से आएंगे नापने के लिए पोल से इधर की तरफ, तो वो सब कुछ निगेटिव में होगा। ये बात तो अब रट गई होगी। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, प्लस कहीं लिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्लस 4 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का हाइट प्लस 4 हो गया, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि यू, ये आपका माइनस का 25 लिया जाएगा, और जो फोकस है वो माइनस का 15 लिया जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सारी चीजें हम उल्टी डायरेक्शन में जाकर नापेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी और फोकस भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। ठीक है, हमें यहाँ पे भी निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, सारी चीजें निकालनी है। तो एफ यू हमें गिवन है, तो क्यों ना हम मिरर फॉर्मूला लगाएं। दो चीजें गिवन है तो तीसरी आसानी से निकल जाएगी। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u यानी 1/ माइनस का 25 इक्वल टू 1/f यानी माइनस का 15। इस निगेटिव को इधर भेज दो तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये तो निगेटिव ही रहेगा अभी भी। तो ये कितना बन गया, 25 और 15 जो होगा
ये मैंने सॉल्व करके रखा है, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। 25 और 15 75 होगा, तो ये 3 माइनस 15 पच्चे 5, यानी कि ये आ गया माइनस का 2/75। ये क्या है? ये 1/v है। ये जो है ये क्या है? 1/v है। तो यानी कि 1/v आया माइनस का 2/75, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 75/2, यानी कि v आ जाएगा माइनस का 37.5। सही है ना? 35 दूनी 70 और ढाई ढाई 5, ठीक है। तो v की वैल्यू जो आई वो माइनस का 37.5 आया। निगेटिव क्या बोल रहा है? निगेटिव ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड है। और कितनी दूरी पर है? तो पोल से 37.5 की दूरी पे है। तो यहां तक तो 30 है, तो ये रहा होगा आपका कहीं 37। ये आपका 37 होगा। ये इमेज बना आपका, ठीक है, ये आपका इमेज बना। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 37.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई ना? तो यहां पे बोल सकता है कि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइड में बना, कुछ भी बोल सकता है। तो यहां पे ये बातें समझ में आ गई कि इमेज हमारा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। यानी अगर इस इमेज को तुम्हें प्राप्त करना है स्क्रीन पे, तो यहीं पे स्क्रीन लगाओ। यहां पे क्या करो तुम? ये स्क्रीन लगा दो, जो भी स्क्रीन लगाना चाहते हो यहां पे लगा दो, और ये इमेज आपको यहां दिखाई दे देगी। क्लियर? आगे चलिए, मैग्निफिकेशन से अब हम लोग हाइट वेट निकालेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो माइनस का v अपॉन u भी होता है। तो m इक्वल टू माइनस का v कितना आया? अभी आया माइनस का 37.5, और u कितना था? तो u तो माइनस का 25 था। तो ये निगेटिव से निगेटिव कटा, लेकिन m इक्वल टू माइनस का, और ये अगर पॉइंट हटा दोगे तो ये नीचे जीरो आ जाएगा, तो 250 और 300, तो ये देखो आ जाएगा मेरे ख्याल से 25 25 25 25 25। एक मिनट, मेरे पास लिखा हुआ है, या इसको छोड़ो अभी। इसको क्या करते हैं ना, इतना ही रखते हैं। इसको हम ना 375 डिवाइडेड बाई 250 रखते हैं। अब आगे आओ, ये मैग्निफिकेशन इतना है। अब मैग्निफिकेशन जो कि माइनस का 375 डिवाइडेड बाई 250 है, ये हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ओके, और हाइट ऑफ द इमेज तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें मालूम है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? प्लस का 4। क्लियर है? तो अब इन चीजों से, इस वैल्यू से हमें हाइट ऑफ द इमेज मिल जाएगी। हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी? माइनस का 375 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 250। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ जाएगी? अब काट कुट करो यहाँ पे। तो अब काट कुट करोगे तो ये 25 से कटेगा, और ये 25 से 10 कटा, ये 25 1 जा 1, और 25 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से ये 2 दूनी 4, यानी कि 6। कितना आया? 6 आया। यानी कि माइनस का 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज कितना आया? माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो माइनस फिर से क्या बता रहा है? कि इमेज जो बना वो इन्वर्टेड बना, तभी तो निगेटिव में लिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा, तभी तो हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव में आया। और 6 उसका हाइट है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये इमेज क्लियर, इन्वर्टेड बना, तभी एच आई जो आया वो निगेटिव में आया, और उल्टा बना, इन्वर्टेड बना, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर का बना। ऑब्जेक्ट कितना था? 4 सेंटीमीटर। इमेज कितना बना? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? वैसे भी हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है और ग्रेटर बनता है, लार्जर बनता है।
बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब, ठीक है ना। मैंने हर सवाल में इसीलिए मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज, सब कुछ कराया है ताकि हर टाइप के सवाल आपके पास करने का प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्या है लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? क्या है मतलब प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो +1 आएगा। प्लेन मिरर का हमेशा ही आता है, +1 ही आता है। क्या मतलब है इस बात का? समझिए, प्लस का मतलब है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि जो इमेज बनेगा, पॉजिटिव साइन मीन्स इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। तो हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, सीधा बनता है। ऐसा तो नहीं होता ना हमारा सर ऊपर है और इमेज में सर नीचे दिखा दे, पैर ऊपर दिखा दे, ऐसा नहीं है। तो यानी कि वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। और ये जो 1 लिखा है 1, इस 1 का मतलब है कि जो इमेज की हाइट होगी वही ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। मतलब ये जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू ये होगा, तभी तो मैग्निफिकेशन 1 आएगा। ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम होगी तभी तो m की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है ना? तो यानी कि इसका मतलब ये है, इट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो हम लोग जानते भी हैं कि प्लेन मिरर में जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही हाइट का इमेज बनता है। तो ये बातें +1 हमें बता रहा था। आगे चलिए। What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? मतलब m की वैल्यू अगर +3 होगी कॉनकेव मिरर के लिए, यहां पे कॉनकेव मिरर के लिए अगर वो उसने लिख रखा है m = +3, क्या मतलब है इस बात का? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज का नेचर कैसा होगा? प्लस साइन क्या बताएगा कि इमेज जो है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में मात्र एक ही ऐसा केस होता है, मात्र एक ऐसा केस होता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है सो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, पीछे की तरफ बनता है और ग्रेटर बनता है। याद है ना केस नंबर 6? तो केस नंबर 6 में ही ये सिर्फ काम होता है। तो मैग्निफिकेशन +3 में प्लस का मतलब हुआ कि इमेज वर्चुअल बना और इरेक्ट बना, और ये 3 का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बना वो 3 गुना बड़ा बना, क्योंकि m = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज 3 टाइम्स ग्रेटर होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। यानी कि अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान के चलो 5 है तो हाइट ऑफ द इमेज 15 होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर 4 है तो हाइट ऑफ द इमेज 12 होगा। ठीक है ना? तभी तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर आएगी। तो इस +3 में प्लस का मतलब है कि इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, और 3 का मतलब है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना होगी। चाहे तो ये बात लिख लीजिएगा यहाँ पे कि m = 3 मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आगे चलती है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे -3 लिखा होता तब क्या होता? -3 लिखा होता तब क्या होता? m = -3, तो निगेटिव साइन चिल्ला चिल्ला के क्या बताता कि इमेज रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। इमेज क्या बना है? रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। और इमेज जो है सो 3 गुना बड़ा ही बना है। m = -3 में माइनस तो रियल और इन्वर्टेड बता रहा है, लेकिन 3 क्या बताएगा कि 3 गुना ही बना है, यानी कि इमेज रियल बना है और ग्रेटर बना है, 3 गुना ज्यादा बड़ा बना है। तो वो केस हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होता है तो इमेज जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, रियल और ग्रेटर बनता है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर का होगा तो ये 3 सेंटीमीटर का बन जाएगा। बात समझ में आई ना? तो वो केस हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लस और माइनस में देख रहे हैं कितना झमेला है।
इसीलिए बहुत बारीकी से इससे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। एक प्लस माइनस इधर उधर हुआ, सारा सिस्टम ही खत्म। रियल की जगह वर्चुअल लिख दोगे, इरेक्ट की जगह इन्वर्टेड लिख दोगे, पूरा सवाल ही खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से ऐसे सवाल को करना होता है। जैसे देखो फिर से सेम सवाल कि कॉनकेव मिरर है और मैग्निफिकेशन इतना है, यानी m की वैल्यू माइनस का 0.75 है कॉनकेव मिरर के लिए। तो m इक्वल टू माइनस का 0.75, तो निगेटिव साइन फिर से क्या बता रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और 0.75 क्या बता रहा है कि m की वैल्यू 0.75 यानी कि 75/100 यानी कि 3/4, यानी कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज जो होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटा है और नीचे की वैल्यू बड़ा है, तभी तो 3/4 यानी 1 से कम वैल्यू आई। बात समझ में आई ना? तो यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे इसका मतलब है कि साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कितना छोटा है तो 3/4 है। अगर ऑब्जेक्ट जो है सो 20 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना हो जाएगा 20 का 3/4 यानी कि 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना? तो ये 0.75 निगेटिव का ये पूरा मतलब हुआ। हर टाइप के सवाल मैंने करवा दिया, मुझे नहीं लगता कि अब कहीं दिक्कत आप लोगों को होने वाली है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, क्या क्या हो सकता है कॉनकेव मिरर? 1 से बड़ा, ग्रेटर या 1 के बराबर, क्या क्या हो सकता है? देखिए जरा हमें बताइए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट हम कहां कहां रख सकते हैं? इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में। 6 जगह रख सकते हैं ना? तो ये 6 केसेस में इमेज कहां कहां बनते हैं बताइए? जब इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज बहुत छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ द इमेज बहुत छोटा वैल्यू होगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा वैल्यू होगा। और ये तो बहुत छोटा वैल्यू है, यानी कि m की वैल्यू लेस देन 1, m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज यहां पे कहीं बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में छोटा बनता है, यानी कि फिर से हाइट ऑफ द इमेज छोटा है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा है, यानी m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। फिर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है और सेम साइज का बनता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यानी m की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे लेकर जाते हैं तो इमेज अब यहां पे बनता है कहीं और ग्रेटर बनता है, यानी हाइट ऑफ द इमेज अब ग्रेटर हो गया। m में हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर हो गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, यानी कि ये वैल्यू अब 1 से ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू अब बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू क्या है? छोटी है। क्लियर? तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है ग्रेटर साइज का, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब भी वर्चुअल में बड़े साइज का बनता है, तो ये भी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट। मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में चाहे तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है और छोटे साइज का बनता है, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बात करोगे तो ये हमेशा छोटा रहेगा और ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा रहेगा, यानी कि m की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1। प्लेन मिरर के केस में हमने देखा था कि m की वैल्यू हमेशा +1 आएगी, यानी m की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्लियर है ना?
तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है तो आपसे एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मैंने टोटल 10 सवाल कराए हैं, बीच बीच में कई चीजें मैंने बताई है जो कि सवाल के रूप में ही था। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब आपका फुल पैकेज रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब रिफ्लेक्शन में आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस करोगे। कोई भी आप सवाल लगा सकते हो और कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक मैंने पढ़ाया है और सारे सवाल भी हो गए। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इसी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा कुछ दिनों के बाद, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही। ठीक है, पहले इस पे कुछ सवाल एमसीक्यू टाइप के कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे और लेंसेस शुरू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होंगी। और ओके, 50 मिनट का हो गया, लंबा लेक्चर चला गया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा है लेकिन आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।